नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ्रेंड जो भी कह लीजिए। मैं नए टॉपिक के साथ हूँ। आज हम बात करेंगे, देखिए अभी जो टॉपिक चल रहा है वो भारत का जो है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पठारों पहाड़ियों के बीच में पहाड़ों के में चल रहा है। विंध्याचल और अरावली दो पढ़ा दिया है हमने। आज हम सतपुड़ा के बारे में बात करेंगे। अरावली इधर थी, विंध्याचल इसके ऊपर है। सतपुड़ा के मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो अरावली इधर राजस्थान वाले इलाके में है और ये इधर समझ लें विंध्याचल यहाँ पे, ठीक है। तो इस चाहिए तो लिख देता हूँ, यहाँ अरावली है और यहाँ पे विंध्य पर्वत कहते हैं श्रेणियाँ, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर सीक्वेंस की बात आएगी तो ऐसे कर देंगे। तो पहले फिगर में ही बात कर लेते हैं। देखिए सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं और ताप्ती और ये नर्मदा में दो नदियां हैं जो कि बहती है। इनके बीचों बीच में सतपुड़ा की जो पहाड़ियां पड़ती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों को तीन भागों में बांटा गया है। एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कहा गया राजपीपला, ठीक है। राजपीपला का इलाका और महादेव और मैकाल, ये तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए ये जो नदियां बह रही हैं, ये जो आपका क्या बोलते हैं जो पढ़ा रहे हैं सतपुड़ा पहाड़ी, एक ब्लैक पर्वत के टाइप जो नदियां हैं, तो ये भ्रंश घाटियों के रूप में नदियां बहती हैं काट काट के, ठीक है। तो इस तरीके से तो कोशिश यही रहेगी आज की आपको अच्छे से, छोटा सा ही टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन देखिए हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चीज़ है कि जैसे कि आप लाइफ में जो भी कुछ चाह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, उसी तरीके से वो चीज़ भी आपको ढूंढ रही है। कहने का मतलब है कि आप जो बनना चाहते हैं, जैसे कि आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप जितना एफर्ट कर रहे हो उतना एफर्ट वो आईएएस अधिकारी की पदवी भी कर रही है। अगर आप एफर्ट कम कर रहे हो तो वो एफर्ट कम कर रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो तो वो भी आपकी तरफ बढ़ रही है। मतलब जिस चीज़ को आप खोज रहे हो वो चीज़ भी आपको खोज रही है। कहने को मतलब ये मेरा कोई डायलॉग नहीं है। एक मिसेस मार्वल आई थी वेब सीरीज आई थी, तो फिर उसमें बोलता है कि व्हाट इज यू सीकिंग इज यू। मतलब जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो वो चीज़ तुमको भी ढूंढ रही है, ठीक है। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, कुछ बनना चाहते हो, तो अगर आईएएस बनना चाहते हो, जितना एफर्ट करोगे आईएएस की पदवी भी आपके पास पहुंचने के लिए उतना एफर्ट करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सतपुड़ा की पहाड़ियों की श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं। सतपुड़ा का जो दक्कन का पठार का ही भाग है, बताया है तीन भागों में बांटा गया है। क्या रायपीपला, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी, ठीक है। ये हो गया। अगर इसमें से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की भी बात कर लिया जाए, तो अगर सतपुड़ा की पहाड़ी की बात करें, रायपीपला इधर क्या है आपका पश्चिम है, ठीक है। ये आपका पूरब हो जाएगा, पूरब में है ये मैकाल की पहाड़ी। और अगर इसकी बात करें तो दक्षिण में महादेव की पहाड़ी है। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक। हर चीज लिखा नहीं जा सकता है, आपको बहुत चीजें समझनी होगी, इसीलिए फिगर के रूप में हमने इसको बताया, ठीक है। तो पश्चिम में इसमें रायपीपला बता दिया है। याद करने का लफड़ा ही खत्म कर दीजिए। अगर इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, उधर उत्तर है, उधर दक्षिण, ठीक है। तो कई चीजों मैंने ढूंढी है और ढूंढने के बाद, ठीक है। अब इनका विस्तार कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से देखिए, गुजरात से शुरू होके मध्य प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ तक का इनका विस्तार है। मध्य में इसके भाग को महादेव की पहाड़ी और छत्तीसगढ़ में मैकाल की पहाड़ी कहा जाता है, ये मैंने बता दिया है। सबसे ऊंची चोटी के सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर, जो महादेव की पहाड़ी का हिस्सा है, पंचमढ़ी पहाड़ी पे, ठीक है। महादेव की बीच में यही कहीं होगी जहाँ पे महादेव की पहाड़ी का हिस्सा। इसमें जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ है धूपगढ़ की, किस पहाड़ी पे है, ठीक है, कौन से हिस्से में है, मध्य भाग में है कि उत्तर वाले भाग में है कि पश्चिम वाले भाग में। ऐसे भी काफी क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं पूछेगा, अभी पूछ लेगा कि पंचमढ़ी पहाड़ी कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ, महादेव की पहाड़ी पे, ठीक है। या पूछ लेगा धूपगढ़ कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा महादेव की पहाड़ी पे या पंचमढ़ी पहाड़ी के, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इसमें दो नदियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नदियों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो नदियों की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो नर्मदा है और ये जो आपकी ताप्ती, इन नदियों की विशेषता ये है, ये नदियों की दिशा ये है,
कहने का मतलब है इधर से पश्चिम से इधर बहती, इधर की दिशा में बहती, ठीक है। और ये इधर यहाँ खम्बात की खाड़ी है, खम्बात की खाड़ी, और इधर पता ही आपको अरब सागर है, ये हम लिखे दे रहे हैं अरब सागर है। तो इन नदियों में सबसे स्पेशल इनकी दिशा, बहने की दिशा, दैनिक बहने की दिशा क्या है इसमें, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम बहती, ठीक है। पूरब से पश्चिम बहती, बहुत क्वेश्चन बनता है किसी कौन सी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं या खम्बात की खाड़ी में गिरती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है। फिर पुरानी नदियां हैं। तो ये बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंट बात है। इन नदियों की विशेषता यही है कि ये उल्टी दिशा में बहती है। बाकी मोस्टली नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। जैसे अगर इंडिया का मैप को हम बनाते हैं, ये रहा निचले वाला पोर्शन, तो ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे मोस्टली नदियाँ गंगा हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, जितनी भी नदियाँ हैं सब जाके ढाल इधर ही है, ठीक है। सारी नदियाँ इधर साइड गिरती है, लेकिन ये दो नदियाँ बहुत ही, जब एक साइड नदी और भी है, अगर आगे आएगी तो बताऊंगा। देखिए अभी हम पहाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, तो नदी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते। उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिणी में उत्तर बता दिया। उत्तर ये है नर्मदा है, सतपुड़ा के उत्तर यानी ऊपर साइड में क्या है, नर्मदा नदी, और पश्चिम जो दक्षिण साइड है नीचे, यानी कि देखिए ऊपर है तो उत्तर, नीचे है तो दक्षिण साइड में ताप्ती नदी है, ठीक है। एक खम्बात की खाड़ी में गिरती है। और बैकाल की पहाड़ी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक जो है 1064 मीटर है, और अमरकंटक पर्वत के पश्चिम से नर्मदा, उत्तर से सोन और दक्षिण से महानदी निकलती है। तो मैकाल की पहाड़ी यहाँ, अगर हम टेक्निकल रूप से बात करें, मैकाल की पहाड़ी यहाँ, ठीक। तो कह रहा है क्या, मैकाल की पहाड़ी के पश्चिम की ओर से नर्मदा, तो पश्चिम की ओर से नर्मदा की बात कर दी हमने, तो नर्मदा की पश्चिम यानी इधर से कहीं निकलती होगी, ठीक है। इधर से निकलती है, ठीक है, पश्चिम इधर, ठीक। आगे क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर नर्मदा, फिर उत्तर, उत्तर की ओर सोन, उत्तर इधर है तो इधर से कहीं से निकल रही होगी, और फिर आ जाती है दक्षिण, उत्तर फिर दक्षिण। उत्तर का मतलब ये है, सोन नदी की दिशा कहीं ऊपर से होगी, और ये आज आपकी आ जाती है दक्षिण यानी नीचे से कहीं होगी पहाड़ियों की तरफ। जब नदियों का विस्तार हम बताएंगे तो बढ़िया तरीके से हम बताएंगे कि नदियों का क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक। ये सोन नदी, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो गई कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। दिशा भी याद करनी पड़ेगी, पश्चिम से नर्मदा निकल रही इधर की तरफ, ऊपर जो उत्तर है सोन, नीचे जो है दक्षिण निकल रही है। कौन सी एक नदी, कौन सी जो हमने बताया आपको, कहाँ गई है, महानदी। इंपॉर्टेंट है, महानदी पे भी बांध बना है कायदे का। कभी जब नदियों के बारे में डिटेल बताएंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। नर्मदा ताप्ती ब्रह्मपुत्र घाटियों में बहती है, ये भी बता दिया। यह पहाड़ियाँ गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, ठीक। तो ये इस तरीके से आप समझ लीजिए चीजों को। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है। और अगर आपने हम पहले जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को UPSLR एजुटेक हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई साहब। इसमें काफ़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मेरे बात या मेरा कहने का तरीका या फिर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो बताइएगा। अभी शुरू किया है और धीरे धीरे काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा करके। देखिए, हो सकता है मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले हो, बहुत से होंगे, मोस्टली लोग होंगे, पर मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैं इस बार जो है रुकने वाला नहीं हूँ, इस बार पूरा जो है ज्योग्राफी करूँगा और उसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, इसी तरह मुझे प्यार देते रहे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार।